बिहार के मदारिस में भर्ती का अमल 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर तालीम बिहार। जी हाँ, जैसे ही रहमतों और बरकतों का महीना आया उसी तरीके से अब बहाली की प्रक्रिया भी जो है वो बिहार के अंदर स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। जी हाँ, ये खबर आज का ही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे 5/3/2025 आज के इस अखबार में रिलीज़ किया गया है। और इसमें क्या डिटेल्स है वो सारा चीज़ हम बताएंगे कि और बहाली से संबंधित कौन कौन से कागजात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। उसके बाद इनका जो पोर्टल है जिससे इनके लिए आवेदन लिया जाएगा वो भी तैयार कर दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर है कि बिहार के वजीर तालीम सुनील कुमार ने आज असेंबली में कहा कि 1 माह के अंदर मदारिस में तकर्रुरी का अमल शुरू किया जाएगा। उसके बाद है कि क्या कहते हैं, मिस्टर कुमार ने मंगल को असेंबली में दोपहर के खाने से पहले की मीटिंग के दौरान मोहम्मद अंजार नाइमी के सवाल के जवाब में वाज़ह किया कि मदारिस में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्रुरी पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसके ज़रिए तकर्रुरियाँ शिफाफ तरीक़े से की जाएंगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद अंजार नाइमी, ठीक है। असेंबली में हर चीज़ों के ऊपर सवाल उठाया जाता है, उनका जवाब भी मांगा जाता है। जो सरकार में रहते हैं सत्ताधारी, ठीक है, और एक असत्ताधारी पक्ष रहते हैं। तो जो सत्ताधारी पक्ष से सवाल किया कि भैया मदरसों में जो बहाली है वो कब होगी, तो उन्होंने कहा कि मदरसों में जो बहाली की प्रक्रिया है वो 1 महीने के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर दिया है कि वाज़ह किया कि मदारिस में असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्रुरी पर कोई पाबंदी नहीं है। और यहीं पर उन्होंने कहा है कि एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसके ज़रिए ये तकर्रुरी की जाएगी। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जो पहले चुपके चुपके से बहाली हो जाती थी वो ऐसा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो एजुकेशन मंत्री है अभी बिहार के, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसके ज़रिए से वो बहाली की जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इस पर AIM के रुकन अख्तरुल ईमान ने एतराज़ उठाया और कहा कि मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा खाली होने की वजह से तकर्रुरी का अमल तारुफ का शिकार है और गुज़िश्ता 2 सालों से कोई तकर्रुरी नहीं हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो AI पार्टी के जो नेता हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मदरसों में 2 साल से चेयरमैन का पद खाली है जिसके वजह से बहाली नहीं हुई है। तो वहीं पर ये कह रहे हैं जो वज़ीर तालीम है बिहार के, उन्होंने कहा कि यकीन दिलाया कि 1 माह के अंदर क्या कहते हैं तकर्रुरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहीं पर इनका जवाब ये दे रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर अजय कुमार सिंह के एक सवाल के जवाब में वज़ीर ने बताया कि रियासत भर में गैर इमदादी कॉलेजों के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। ताख़ीर के बारे में वज़ीर ने वाज़ह किया कि यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम सेटअप में कुछ बेज़ाब्तगियों की वजह से अमल में ताख़ीर हुई, लेकिन बजट सेशन ख़त्म होते ही मतलूबा फ़ंड जारी कर दिए जाएंगे। मिस्टर सिंह ने अपने सवाल के ज़रिए मुंगेर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक गैर इमदादी कॉलेजों के असातिज़ा के वजूहात उसकी अदायगी का मसला उठाया, जिस पर वज़ीर ने फौरी हल का यकीनी दिलाया। यानी कि दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 100% ये ख़बर जो है स्पेशली सही है और मुझे लग रहा है कि ईद से पहले पहले आप लोगों की बहाली की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली जाएगी, क्योंकि आगामी अभी चुनाव भी आने वाला है। तो अपने बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको भी वोट मांगना है, तो वो भी कुछ ना कुछ उनके पास भी वोट का ज़रिया रहेगा, तभी कोई वोट भी देगा उनको। तो उम्मीद है कि ईद से पहले पहले आप लोगों की बहालियाँ कर दी जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो बहाली होगी वो फ़ुकानिया लेवल का अलग बहाली होगा, मौलवी लेवल का अलग बहाली होगा, आलिम लेवल के अलग बहाली होंगे। तो इसीलिए जिनके पास भी जो जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, उनको सही कर लें, अभी से इकट्ठा कर लें, क्योंकि जब बहाली के लिए कह रहा है यहाँ पर डायरेक्ट वही चीज़ लिखा हुआ है कि पोर्टल तैयार किया गया है। यानी कि जब पोर्टल तैयार कर लिया गया है तो उम्मीद है कि आपकी बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। इसीलिए आपके पास जो भी कागजात हो, नाम के स्पेलिंग, मदर्स, फादर्स, ये सब चीज़ों को आप कंप्लीट तरीके से अच्छे से सुधार करवा लीजिए, क्योंकि फिर फॉर्म भरने के वक्त में आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, क्योंकि आपके पास ये यूट्यूब है,
मेरा चैनल है, इसीलिए आपको ये अपडेट भी मिला, वरना आपको ये अपडेट भी नहीं मिलता। तो इसीलिए दोस्तों ये सब बहाली से संबंधित जो खबर आ रही है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको हर खबर मिले। एक भी अगर खबर छूटी तो फिर आप बहाली से चूक जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।